तरुण तरुणींमध्ये शिस्त, नेतृत्व आणि सेवेची भावना रुजवणाऱ्या NCC अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेनेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या युवक युवतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून विशेष करून मुलींच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। आकाशवाणीवरच्या मन की बात कार्यक्रमातून पंतप्रधानांनी आज देशवासियांशी संवाद साधला। आजच्या NCC दिनाच्या निमित्तानं पंतप्रधानांनी NCCनं राष्ट्रासाठी दिलेल्या योगदानाचं महत्त्वही सांगितलं। NCCमध्ये मुलींची संख्या जवळपास 40% झाली आहे। सीमा भागात राहणाऱ्या अधिकाधिक तरुण तरुणींना NCCमध्ये सामावून घेण्याची मोहीमही सातत्याने सुरू आहे असं सांगून युवकांनी मोठ्या संख्येनं NCCमध्ये सहभागी व्हावं असं आवाहनही त्यांनी केलं। विकसित भारत घडवण्यात युवा वर्गाची मोठी भूमिका असून 12 जानेवारीला स्वामी विवेकानंदांची जयंती अर्थात युवा दिन विशेष उपक्रमांनी साजरा केला जाणार असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं। विकसित भारत युवा नेते संवाद असं या उपक्रमाचं नाव असून राजकारणाची कोणतीही पार्श्वभूमी नसलेल्या 1 लाख तरुण तरुणींना राजकारणात सामावून घेण्यासाठी युवा विचारांचा महामेळावा होणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। समाजासाठी निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या आणि लोकांच्या छोट्या छोट्या समस्यांवर उपाय शोधणाऱ्या तरुण तरुणींच्या आजच्या मन की बातमध्ये विशेष उल्लेख करून ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल स्वरूपात हयातीचा दाखला मिळवून देण्यात मदत करणाऱ्या तरुणांचं त्यांनी कौतुक केलं। ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान स्नेही बनवणारे, ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल क्रांतीमध्ये सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करणारे तरुण मित्र या कामात पूर्ण संवेदनशीलतेने सहभागी होत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला। अशाच प्रकारे सायबर गुन्हेगारीबाबत देखील लोकांना जागृत करणार असल्याचं ही गरजही त्यांनी व्यक्त केली। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मुलांच्या शिक्षणाबाबत केल्या जाणाऱ्या विविध प्रयत्नांबरोबरच मुलांमध्ये सृजनशीलता वाढावी आणि पुस्तकांबद्दलचं प्रेम आणखीन वाढावं यासाठी केलं जाणारं कार्य अतिशय उल्लेखनीय असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। या संदर्भात त्यांनी चेन्नईमधल्या श्रीराम गोपालनजींच्या योगदानातून साकारलेल्या वाचनालयाचं उदाहरण दिलं। त्याचप्रमाणे हैदराबादमध्येही फूड फॉर थॉट फाउंडेशननं अनेक अनोखी ग्रंथालये उभारली असून बिहारमध्ये गोपालगंजच्या प्रयोग लायब्ररीच्या या ग्रंथालयाची चर्चा आसपासच्या अनेक शहरांमध्ये होऊ लागली आहे असंही त्यांनी सांगितलं। पंतप्रधानांनी आपल्या अलीकडेच झालेल्या गयाना दौऱ्याबद्दल आणि तिथल्या अनुभवांबद्दल मन की बातमध्ये माहिती दिली। गयानामध्ये वसलेला मिनी भारत पाहताना
भारतीय स्थलांतरितांनी वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपला ठसा कसा उमटवला याच्या कथा एकत्रित करण्याचं आणि तो वारसा जतन करण्याचं महत्त्व पंतप्रधानांनी सांगितलं. त्यांनी आपला भारतीय वारसा कसा जिवंत ठेवला आणि त्यांच्या जीवनातल्या सत्यकथा नमो ॲपवर किंवा MyGovवर इंडियन डिस्पोरा स्टोरीज या हॅशटॅगवर शेअर करण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों की संख्या में भारतीय हैं. दशकों पहले की, 200-300 साल पहले की उनके पूर्वजों की अपनी कहानियां हैं. क्या आप ऐसी कहानियों को खोज सकते हैं कि किस तरह भारतीय प्रवासियों ने अलग अलग देशों में अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने अपनी भारतीय विरासत को जीवित रखा. मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सच्ची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें. आप इन कहानियों को नमो ऐप पर या MyGov पर हैशटैग इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं.